In this question, it says the degree of the expression 1 plus x into 1 plus x raised to 6 into 1 plus x raised to 11 and so on till 1 plus x raised to 101 is. So let us begin with the solution, students. देखो, जो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन होता है ना, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x. तो हमको जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे ना, तो हमको x का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, वो ढूंढना है. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको सारे टर्म्स को, तो हाईएस्ट पावर जो टर्म में आएगा ना, वो होगा जब सारे x को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो बेसिकली देयर विल बी अ टर्म जिसमें कि सारे x मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह से. तो उसमें x का पावर बन जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस सो ऑन टिल 101. और बाकी सारे और भी टर्म्स रहेंगे जिसमें x का पावर कुछ भी और रहेगा एंड सो ऑन. बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे और लास्ट टर्म मिलेगा जिसमें कि 1 सारे टर्म्स का मल्टीप्लाइड हुआ है. तो लास्ट टर्म एंड में आके 1 मिल जाएगा. तो जहां तक डिग्री की बात है, तो डिग्री हमको इस वैल्यू से मिलेगा. मतलब दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 6 प्लस 11 एंड सो ऑन टिल 101. ये हमारा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी कि फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5. तो दिस इज एन AP. ये AP है, हमको ये पता चल गया, जिसका कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 5 है और लास्ट टर्म या फिर मैं TN लिख लेता हूँ विच इज़ 101. तो अगर हम TN का फॉर्मूला अप्लाई करें विच इज़ A प्लस n माइनस 1D, तो ये आ जाएगा 101 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल जाएगा 100 बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड देयरफॉर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 21. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना इस केस में दैट इज 21. तो इफ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो देयरफॉर वी कैन राइट Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. सो देयरफॉर S21 will be equals to 21 by 2 into 2 into 1 plus 21 minus 1 into 5. तो ये हो जाएगा 21 by 2 into 2 plus 20 into 5. इस 2 को अगर हम कैंसिल कर दें तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास मिलेगा 50 प्लस 151 एंड ये आ जाएगा 21 इंटू 51 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 1071 एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो एज फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है ऑप्शन 3. नाउ इस केस में जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल AN आर इन AP सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 एंड सो ऑन प्लस A15 दिस इज इक्वल्स टू 225. तो हमको A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टिल A24 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो व्हाट वी आर गिवन इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. हमारे पास दिया हुआ है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है विच इज़ बेसिकली 225. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. देखो ये जो A1 है और A24 है, अगर हम एक AP कंसिडर करें जिसमें कि A1 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड A24 इज़ द लास्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा और ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा. सो लेट मी राइट इट. हमारा AP जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है A1, A2, A3 एंड सो ऑन और लास्ट टर्म है हमारा A24. तो अगर इस नंबर पे हम ध्यान देना, ये नंबर है 1 और ये नंबर है 24, दोनों को ऐड करके हमको कितना मिल रहा है 24 प्लस 1 इज 25. नाउ अगर हम A5 और A20 की बात करें, सो दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग,
sorry, fifth term from the beginning and this is fifth term from the end, because अगर हम 5 और 20 को ऐड करेंगे ना तो ये भी 25 आ जाएगा. And similarly A10 is the 10th term from the beginning and A15 is the 15th term from 10th term from the end. तो basically ये हमको कैसे पता चलता है, because 10 plus 15 is also 25. तो I hope this is clear. तो हम इसको क्या कह सकते हैं ना कि इन सारे को हम अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, सो वी कैन राइट A1 प्लस A24 जो है वो इक्वल आएगा किसके, A5 प्लस A20 के, और ये इक्वल आएगा A10 प्लस A15 के. दिस वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर. तो बेसिकली जो गिवन वैल्यू है उसमें हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ, सो लेट मी राइट इट ऑल ओवर अगेन. तो हमने लिखा A1 प्लस A24, इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, ये भी A1 प्लस A24 आ जाएगा, और वापस फिर इन दोनों को भी ऐड करेंगे और ये भी A1 प्लस A24 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 225. तो मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 is equals to 225 and therefore A1 plus A24 is equals to 75. ये हमको मिल गया. तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बेसिकली हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हमको फाइंड आउट करना था A1 plus A2 plus A3 and so on till let us say A22, A23 and A24. हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अगेन वी विल फॉर्म पेयर. एक पेयर ये बना लेंगे, दूसरा पेयर A2 और A23 से बना लेंगे, तीसरा पेयर A3 और A22 से बना लेंगे. तो सिंस देर आर टोटल 24 टर्म्स वी विल हैव 12 पेयर्स. सो लेट मी फॉर्म द पेयर्स. तो ये आएगा A1 प्लस A24, A2 प्लस A23 प्लस A3 प्लस A22, और इस तरह से हमको सबका पेयर 12 पेयर्स बनेंगे. एंड एवरी पेयर इज इक्वल टू A1 प्लस A24 एंड दैट इज इक्वल टू 75. तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 75 प्लस 75 एंड सो ऑन 12 टाइम्स. So the answer here is going to be 75 into 12. तो if you do the simplification, ये जो है ये आ जाता है 900 and that is the answer to this question. So as far as the second question here is concerned, the correct answer is 900.